हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th डिस्कस करने वाले हैं। और तीनों क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चों को स्टेटमेंट समझने में इसमें दिक्कत आती है। इससे पहले भी जितने क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स। देखो, एक्सीड्स का क्या मतलब होता है? आगे। एक्सीड का मतलब क्या है? आगे। एक्सीड आगे है इट्स 10th टर्म बाय 7। तो जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 जो है आगे है। ठीक है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब इसको बहुत से बच्चे गलत पढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि x नंबर है वो y से 7 ज़्यादा है, वो 7 नंबर आगे है, अगर मैं ये बोलूँ क्या आप ये लिखोगे? क्या ये सही लिखा है मैंने? नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये गलत है। देखो, अगर आप यहाँ पर x को 1 फिल करो और y को 8, ये ट्रू हो गया ना। यानी कि x 1 है यहाँ पर, y 8 है। तो कौन आगे हुआ? यहाँ पर y आगे है x से 7। तो यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे कि x जो है वो y से, y जितना भी है उससे 7 आगे है। तो सेम यहाँ पर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म जो है वो आगे है किससे? 10th टर्म से। कितना? 7। ठीक है, जो ये आपको पढ़ना चाहिए। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 आगे, जितनी 10th टर्म है उससे +7। ठीक है, अब जस्ट हमें फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला आएगा a + 17 - 1 इंटू डी, a + 10 - 1 इंटू डी इज इक्वल +7। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा a + 16d, यहाँ पर आएगा a + 9d, यहाँ बार बार मैं इज इक्वल टू लिख रहा हूँ +7। ठीक है, अब जस्ट हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसा करो, a और a को इकट्ठे कर लो। -a - 9d इज इक्वल टू 7। अब ये a और a आपस में कट गए, a - a आपस में कट गए। तो 16 - 9 कितना? देखो, 16d रह गया, 9d रह गया, इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आ गया 7d इज इक्वल टू 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7/7, और ये आपस में कट गए। तो मेरे पास d कितना आ गया? 1। तो यहाँ पर देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1। इसमें समझने वाली बात बस यही है। देखो, अगर वो आपको ये लिख के देते तो बहुत इजी था। उन्हें जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट आमगी इस तरह से आगे पीछे, मतलब किसी और तरीके से भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर ये लिखा है कि 17 टर्म जो है एक्सीड है 10th टर्म से बाय 7, वो 10th टर्म से 7 आगे है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? a17 इज इक्वल टू a10। अब 10th टर्म से ये आगे है तो a10 + 7, और इसका मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया कि अगर x जो है y से 7 ज़्यादा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर 7 लिख देते हैं +7, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन ना 10th, ये उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP, यहाँ पर AP हमें गिवन है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें ये बोला गया था कि A17 मतलब 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अब ये उसका एडवांस क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये पूछा है कि ऐसी कौन सी टर्म है, इसको सोच के देखो, ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। 54 से 132 ज़्यादा, तो ऐसी कौन सी टर्म है जो हमें मतलब कि वो हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ, लेट an is the term which is 132 more than its 54th टर्म। हमने ये मान लिया कि an एक ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो इसको लिखें कैसे? an जो है वो 54 टर्म जितनी भी है उससे 132 ज़्यादा है। इसको कैसे लिखते हैं ये आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे A54 का, यहाँ पर बेसिकली मुझे ना फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता इसका फॉर्मूला है A + n - 1 इंटू डी, A + 54 - 1 इंटू डी + 132। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है।
ठीक है, बस थोड़ा सा वो आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। +132 यहाँ पर आप फिर से सबको इकट्ठे कर लो, या आप यहाँ पर वैसे अगर ए और डी लिखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। नाउ आपको बताया ये आपकी ए पी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए पता है कितना है 3, और डी भी पता है। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, तो डी कितना है 12। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर फिल करना, फिल कर लो 3 + n-1, डी कितना है 12। 3 + 53 × 12 + 132, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 + n-1 12, यहाँ पर आएगा 135, और 53 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 636। अब उसमें अगर हम 135 ऐड करेंगे, विच एम्प्लाइज 3 + n-1 × 12 771। इस 3 को भी आप उधर ले जाओ कि बेसिकली हमें n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसमें से अगर 3 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 768। n-1 = 768/12। इसको कट करते हैं। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 2 2 = 4, 3 6 = 18, 3 4 = 12। तो which implies n-1 = 64, n = 64 + 1, n = 65। तो देयरफॉर देखो ये 65th टर्म जो है ये हमारी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो देखो दोनों क्वेश्चंस में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्लियर दे दिया कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस का वो पूछ रहे थे। हमें पता ही है कि वैसे भी ए और ए तो कट हो ही जाएंगे, तो डी की वैल्यू ही आएगी। बट यहाँ पर हमें डी भी पता था, ए भी पता था, और यहाँ पर हमें एन निकालना था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये बोला कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, तो मैंने उसको ए एन मान लिया। अब जैसे ही मैंने ए एन मान लिया तो ए एन जो है इसका मतलब वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा। बस आपको ये लिखना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बच्चों को बहुत परेशान करता है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो 2 AP हैं हमारे सामने, ठीक है। मान लो ये एक फर्स्ट AP है, ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, ये एक फर्स्ट AP है, ये एक सेकंड AP है, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। मतलब अगर किसी का कॉमन डिफरेंस 1 है तो दोनों में 1 है, अगर 2 है तो दोनों में 2 है, दोनों का 3 है तो दोनों का 3 है, ठीक है। मतलब अगर एक इसका 3 है तो इसका भी 3 है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब बच्चों को ये लाइन समझ में कई बार नहीं आती। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो पहले थोड़ी सी मैं आपको फॉर्मेलिटी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके लिए किया है, इसको पेपर में आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर की है। लेट 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। हमने मान लिया कि दोनों में कॉमन डिफरेंस जो वो डी है। ऐसा कोई पर्टिकुलर तो मान नहीं सकते कि इसका 1 ही होगा या 2 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने जनरली उसको डी मान लिया। अब फर्स्ट AP है, ये सेकंड AP है। अब देखो यार डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। अब मान लो ये इसकी 100 टर्म है, अब मान लो ये इसकी 100 टर्म। अब यहाँ पर ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है कि ये इसकी 100 टर्म है, ये इसकी 100 टर्म है। अब उन्होंने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन देयर 100। मान लो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो 100 का है। अगर मैं कहूँ एक्स और वाई में डिफरेंस जो है वो 1 का है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x - y = 1, कि x और y का डिफरेंस कितना है 1। इसका और इसका डिफरेंस कितना है 100। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब आपको पता है a + 100 - 1 × d। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसका मैंने ए ये लिखा है तो इसका ऑब्वियस सी बात है ए अलग होगा ना। जो ना कि दोनों का कि फर्स्ट टर्म सेम होगी, इसकी फर्स्ट टर्म सेम अलग होगी, इसकी अलग होगी। प्लस यहाँ पर 100 - 1। अब डी मैं सेम लिख रहा हूँ, कुछ बच्चों को तकलीफ होगी सर यहाँ पर ये कैपिटल लिखा है ये स्मॉल लिखा है, ये स्मॉल लिखा तो ये कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का सेम। कितना लिखेंगे a + 99d। यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलो इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं, a + 99 × d = 100। तो विच एम्प्लाइज a + 99d, इस माइनस को खोल दो, -a
माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब ये आपस में कट गए तो मेरे पास कितना आया, a माइनस ए इज इक्वल टू 100। अब इसको एक नंबर दे दो, नंबर 1, इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, लेट। अब देखो ये जस्ट लिखने का तरीका, ये 1000 टर्म फर्स्ट एपी की है, ये 1000 टर्म सेकेंड एपी की है। मैंने जस्ट आपको लिख के इसलिए दिखाया ताकि आप मिसमैच या कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट ना हो। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, तो हम ऐसा करते हैं, इनका डिफरेंस जो है वो निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कितना होगा, 1000 माइनस 1 इंटू डी, माइनस इसका फॉर्मूला वही a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। आगे चलते हैं, a प्लस 999D माइनस a प्लस 999D। और सॉल्व करते हैं, a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D। अब ये आपस में कट गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, देखो मैंने यहाँ से इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश की कि इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये अब इसका फॉर्मूला यही होगा, इसका फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, तो ये कट गया, तो कितना आ गया मेरे पास, a माइनस ए ही आ गया, स्मॉल a माइनस ए। अब स्मॉल a माइनस ए की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो भी कितना आएगा, 100। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट से आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है जी, हमने मान लिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि उनकी जो 100 टर्म है उसमें जो डिफरेंस है वो 100 का है। तो पहली की एपी की 100 टर्म और इसकी एपी की 100 टर्म जो है उसका डिफरेंस कितना है, 100। बस जब जस्ट आपको लिखना आना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ये सब कुछ कट गया, तो यही रह गया हमारे पास। तो वो 1000 टर्म का डिफरेंस पूछे थे, मैंने वो लिख लिया। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो के तीनों क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। और बिलीव मी, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।